नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज कन्या लगन के जातकों की बात करेंगे कि कन्या लगन के जातकों के लिए जनवरी 2021 कैसा रहेगा। और इस महीने खास खुशखबरी, इस महीने कन्या लगन के जातकों को गुप्त धन प्राप्त होने की पूरी संभावना है। यानी इस महीने आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा ही मैंने क्यों कहा, इसका पूरा तार्किक विश्लेषण भी करेंगे। देखिए, इस दफा अधिकांश ग्रह जो हैं मंगल के नक्षत्र या उपनक्षत्र से संचार करेंगे। यानी मंगल के नक्षत्र से तकरीबन सभी ग्रह गोचरवश आएंगे। और मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टमेश हैं, और मंगल इस समय अष्टम भाव में ही चल रहे हैं। और जाहिर है, देखिए, अष्टम भाव मैं जानता हूं कि बाधाओं का है, अष्टम भाव विपत्तियों का है, लेकिन अष्टम भाव गुप्त धन की प्राप्ति भी करवाता है। अष्टम भाव मृत धन यानी मरा हुआ धन वापस दिलाता है या मरे हुए का धन दिलवाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस महीने गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। यह अलग बात है कि यह गुप्त धन आपको सैकड़ों में मिलेगा, हजारों में मिलेगा, लाखों में मिलेगा या करोड़ों में मिलेगा। यह निर्भर करता है आपकी अपनी जन्म पत्रिका की स्ट्रेंथ पर। तो इसके अलावा यदि आप मुझसे निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। निजी ज्योतिष परामर्श पर शुल्क लागू है, इसीलिए आपसे निवेदन है आप इस नंबर पर पहले व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट हमारे यहां बुक करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बारी बारी से सभी ग्रहों की। क्यों सभी ग्रह इस बार आपको अचानक धन की प्राप्ति करवा सकते हैं, और साथ ही आपकी जीवन की अन्य पहलुओं पर भी विचार करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले राशि स्वामी यानी लगन स्वामी बुध की करेंगे। बुध जो हैं 1 जनवरी को धनु राशि चतुर्थ भाव में होंगे। इसके बाद 5 जनवरी को बुध पंचम स्थान मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और साथ ही 25 जनवरी को बुध जो हैं कुंभ राशि यानी छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और इस दौरान बुध किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे उसके बारे में बता देंगे। तो ये जो राशिफल आप मेरा देख रहे हैं, इसको हमेशा आपने लगन से देखना है, क्योंकि यहां पे भी मैंने इसीलिए लिखा है कन्या लगन राशि। तो इसको हमेशा लगन से प्राथमिकता दीजिए और साथ में अपनी दशा अंतरदशा जरूर चेक करिए, क्योंकि दशा अंतरदशा के बिना राशिफल देखना ही व्यर्थ है। तो बुध की यदि आपको वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है, बुध 1 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य उस समय चतुर्थ भाव में होंगे, 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब भी सूर्य चतुर्थ भाव में आते हैं जमीन जायदाद में निवेश करवाते हैं। निवेश इसलिए बोला क्योंकि यहां पे 12वां स्थान भी जुड़ गया। जब भी चौथे स्थान के साथ 12वां जुड़ेगा तो यानी कि खर्च होंगे, और किस पर? जमीन जायदाद पर खर्च होंगे, वाहन पर खर्च होंगे, शिक्षा पे खर्च होगा, कृषि कार्यों पर खर्च होगा। तो सूर्य चतुर्थ भाव में है, 12वें भाव के स्वामी है, निवेश बढ़ेगा, जमीन पर, जायदाद पर, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सब पर खर्च होंगे, खर्च बढ़ेगा और इनसे आगे चल करके आपको लाभ भी होगा। इसके अलावा विदेशों से भी आपको लाभ होगा, विदेशों से भी धन आने की संभावना। बुध 11 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में होंगे और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि लाभेश हैं। तो कारोबार में उत्तम लाभ होगा, नौकरी में उत्तम लाभ होगा, आमदनी बढ़िया रहेगी, हर तरफ से आपको लाभ की स्थिति पैदा होगी, मित्रों से मेल मिलाप होगा, बड़े भाई बंधुओं से आपको लाभ मिलेगा। इसके पश्चात 19 जनवरी को बुध जो हैं धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। अब बुध की दशा अंतरदशा अगर आपको चल रही है,
ठीक है कि बुध अष्टम भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्रा में है, बाधाओं को पैदा करते हैं, कारोबार में धीमापन लाते हैं, स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, लेकिन अष्टम भाव गुप्त धन की प्राप्ति भी करवाता है, अष्टम भाव मृत धन की प्राप्ति भी करवाता है। लीगेसी, इंश्योरेंस, विल, ग्रेच्युटी, इन सभी चीजों से धन आता है, गुप्त धन, अचानक धन मिलता है। और क्योंकि मंगल तृतीय के भी स्वामी है, तो तृतीय भाव जो है ये डॉक्यूमेंटेशन का है। इसीलिए मैंने बोला कि गुप्त धन, मृत धन, इंश्योरेंस के जरिए, लीगेसी के जरिए, ग्रेच्युटी के जरिए, विल के जरिए, जिसे हम वसीयत कहते हैं, वसीयत के जरिए धन की प्राप्ति हो सकती है। अब हम बात करेंगे केतु की। तृतीय स्थान में केतु बैठे हैं, वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में है, मंगल अष्टम स्थान में है। केतु 1 जनवरी को राहु के उपनक्षत्रा में होंगे। राहु नवम भाव में है, जाहिर है कारोबार धीमा चलेगा, कारोबार में परिवर्तन के संकेत। ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में मन थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा, यानी मन उतना नहीं लग पाएगा। हां, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो वहां से आपको अवश्य कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, अवश्य कोई ना कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन अभी धन लाभ उतना नहीं हो पाएगा। और भाग्य अभी आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि राहु नवम भाव में बैठे हैं, तो भाग्य अभी आपके साथ आंख मिचोली खेलेगा। ये किन की बात कर रहा हूं? जिनको कन्या लगन में केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, ये उनके लिए बता रहा हूं। 14 को केतु भी मंगल के उपनक्षत्रा में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल अष्टमेश हैं, अष्टम भाव में, केतु तृतीय भाव में, तो आपको भी अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। यह अलग बात है कि अभी आम कारोबार में दिक्कतें आएंगी, स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, चोट दुर्घटना आदि का भय बना रहेगा, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। लेकिन मंगल अष्टमेश भी हैं, अचानक धन की प्राप्ति भी करवाते हैं। यह धन आपको कारोबार या नौकरी से नहीं आएगा, यह धन आपको अचानक आ सकता है, कोई आपका पैसा वापस देने आ सकता है। इसके बाद 29 को केतु भी चंद्रमा के उपनक्षत्रा में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा लाभेश हैं, तो आपके लिए कारोबारी स्थिति बेहतर होगी, नौकरी में भी आपकी स्थिति बेहतर होगी, बॉस प्रसन्न रहेंगे, समय पर कार्य होंगे, भाई बंधु मित्रों से सबसे मेल मिलाप होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, यानी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। शुक्र की बात कर लें, शुक्र भी 1 जनवरी को तृतीय स्थान वृश्चिक राशि में होंगे। शुक्र 4 जनवरी को चले जाएंगे चतुर्थ भाव में, और इसके पश्चात शुक्र 28 जनवरी को पंचम स्थान मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 1 जनवरी को शुक्र जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध है, जो उस समय चतुर्थ भाव में होंगे। बुध लगन और दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो जाहिर है जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, जमीन जायदाद के कार्यों में तरक्की होगी, पढ़ाई में मन लगेगा, कृषि कार्यों में तरक्की होगी, वाहन से संबंधी लाभ होगा, वाहन आदि कार्यों से आपको लाभ होगा, नया भूमि, नई वाहन, नए जमीन, नया घर आदि मिलने के योग बन सकते हैं, मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। शुक्र 4 तारीख को मूला नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु तृतीय स्थान में है, मंगल की राशि में, मंगल अष्टम स्थान में। आपके लिए भी अचानक धन लाभ के योग, अचानक धन प्राप्ति, कोई मृत धन, इंश्योरेंस के जरिए कोई रुका हुआ धन वापस आ सकता है, कोई आपका पैसा वापस लौटाने आ सकता है। लेकिन आम कारोबार में स्वास्थ्य हानि, धन हानि चलती रहेगी, यानी अभी आम कारोबार धीमा रहेगा, बाधाएं विपत्तियां आती रहेंगी, चोट आदि का भय बना रहेगा। लेकिन ये जो अष्टम भाव है, ये कहीं ना कहीं से गुप्त धन आपको दिलवा सकता है, जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। इसके बाद 14 को शुक्र अपने ही स्व नक्षत्रा में होंगे, यानी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रा में होंगे। शुक्र चतुर्थ भाव में है, वाहन सुख दिलाते हैं। चतुर्थ भाव में परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, अच्छा माहौल बना रहेगा, भूमि आदि से
जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ दिलवाते हैं। शिक्षा में, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। शुक्र कृषि कार्यों से भी संबंधित है तो कृषि कार्यों से भी लाभ होगा। शुक्र जो है धन भाव के भी स्वामी है, आपकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करते हैं। शुक्र नवम भाव के स्वामी है, खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको उत्तम धन लाभ होगा। इसके बाद 25 को शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य पंचम स्थान में होंगे और 12वें स्थान के स्वामी होकर के पंचम में आए हैं। संतान सुख की वृद्धि करते हैं। शेयर मार्केट में निवेश बढ़ेगा, लेकिन सोच समझ के निवेश कीजिएगा। खेल कूद, कला, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए। सूर्य की भी बात कर ली जाए, केवल एक सूर्य ही हैं जो इस महीने मंगल के नक्षत्र से नहीं गुजरेंगे। तो यदि आपको सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है तो सूर्य आपको कैसा फल देंगे? सूर्य 1 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र जो है 4 जनवरी तक रहेंगे तृतीय भाव में, भागदौड़ बनी रहेगी, यात्रा आदि के योग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, सरकारी कार्यों से लाभ हो सकता है, आपकी कोई रुकी हुई फाइल आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा तृतीय भाव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, मीडिया का है, तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव के भी स्वामी हैं। इसके बाद सूर्य जो हैं 10 जनवरी को अपने ही स्व नक्षत्र में होंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। सूर्य चतुर्थ भाव में होंगे, 12वें भाव के स्वामी है। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, जमीन जायदाद, इन सभी कार्यों से लाभ होगा, इनमें निवेश बढ़ेगा। इसके पश्चात सूर्य 24 जनवरी को श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा लाभेश हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करते हैं। कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मित्रों से, भाई बंधुओं से मेल मिलाप बढ़ेगा, कारोबार बढ़िया चलेगा, नौकरी में तरक्की, नौकरी में आपका अच्छी इंक्रीमेंट हो सकती है, अच्छा कमीशन बन सकता है। तो सूर्य की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार से फल देगी। आगे बढ़ते हैं और अब जरा पंचम भाव की बात कर लें, क्योंकि पंचम भाव में इस महीने चतुर्ग्रही योग बनेगा, पंचग्रही योग भी बनेगा, इसका भी फल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बृहस्पति की बात कर लें। बृहस्पति जो है पंचम स्थान में है, मकर राशि में है, नीच राशि में। तो क्या बृहस्पति नीच फल देंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बृहस्पति नीच राशि में होकर के भी नीच फल नहीं देंगे। उसकी वजह, बृहस्पति 1 जनवरी को होंगे शुक्र के उप नक्षत्र में। शुक्र धनेश है, नवम भाव के स्वामी है, और शुक्र तृतीय और चतुर्थ भाव में उस समय चल रहे होंगे, तृतीय भाव में। तो यानी कि यात्राओं से लाभ होगा, सरकारी कार्यों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, पारिवारिक माहौल बढ़िया रहेगा, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब क्षेत्रों से लाभ होगा। आपके प्रयत्नों से, कोशिशों से आपको लाभ होगा। बृहस्पति 7 जनवरी को चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में भी, यानी श्रवण नक्षत्र में, और चंद्रमा के ही उप नक्षत्र में। और बृहस्पति जो है श्रवण नक्षत्र में काफी लंबे समय तक रहेंगे। तो क्योंकि श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, इनकम हाउस, और बृहस्पति चले गए हैं श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। बृहस्पति क्या है? चौथे और सप्तम भाव के स्वामी। चौथा भाव जमीन जायदाद का है, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, और 7वां घर कारोबार का, पार्टनर का। तो इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, क्योंकि चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के बृहस्पति श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गए हैं, जो कि लाभेश हैं। तो लाभ होगा, जमीन जायदाद से लाभ होगा, वाहन के कार्यों से लाभ होगा, कृषि कार्यों से लाभ होगा, शिक्षा के कार्यों से, पार्टनर से लाभ होगा, बिजनेस से, कारोबार से। इसके पश्चात बृहस्पति 12 जनवरी को मंगल के उप नक्षत्र में होंगे। हालांकि नक्षत्र वही रहेगा, श्रवण। बृहस्पति नक्षत्र नहीं बदलेंगे, उप नक्षत्र बदल रहे हैं, यानी नक्षत्र का भी एक लेवल आगे। तो 12 को मंगल के उप नक्षत्र में होंगे। मंगल अष्टमेश हैं,
अब देखिए, बृहस्पति लाभेश के नक्षत्रा में, मंगल के उप नक्षत्रा में, अचानक धन की प्राप्ति, गुप्त धन, मृत धन, मरे हुए का धन, इंश्योरेंस के जरिए, विल के जरिए, लीगेसी के जरिए कोई फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। हालांकि आम कारोबार में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। धन हानि, स्वास्थ्य हानि के योग बनते हैं, चोट आदि से बच करके रहिएगा। 15 को राहु के उप नक्षत्रा में होंगे, कारोबार धीमा ही रहेगा। हालांकि यहां पे आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, ईश्वर भक्ति में मन लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा। फिर 24 जनवरी को बृहस्पति जो है चले जाएंगे अपना शनि के उप नक्षत्रा में। माफ कीजिए, बृहस्पति अपने ही स्व उप नक्षत्रा में होंगे, बृहस्पति अपने ही उप नक्षत्रा में होंगे। तो बृहस्पति अब यहां पे अपना नीच का फल देंगे। हालांकि इतना भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, पंचम स्थान में बैठे हैं तो पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट से लाभ होगा। कला साहित्य आदि से जुड़ा है, खेलकूद से जुड़ा है, इन क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं। पंचम स्थान आपका अध्यात्म से जुड़ा है, पंचम स्थान इन क्षेत्रों से आपको लाभ कराएंगे। संतान सुख की वृद्धि कराएंगे, संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा, संतान की वृद्धि होगी। बृहस्पति चतुर्थेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, कारोबार की भी वृद्धि करेंगे। तो बृहस्पति नीच राशि में होकर के भी नीच फल नहीं देंगे। शनि की बात कर ली जाए, शनिदेव जो हैं इस समय अपनी स्वराशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, पंचमेश होकर के बैठे हैं, षष्ठेश होकर के बैठे हैं। अब शनि जो हैं 1 तारीख को केतु के उप नक्षत्रा में होंगे। शनि भी इस साल 22 जनवरी से पूरा साल श्रवण नक्षत्रा में, चंद्रमा के ही नक्षत्रा में होंगे। शनि पूरा साल 22 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक शनि होंगे श्रवण नक्षत्रा, लाभ स्थान के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्रा में, यानी शनि पूरा साल आपको लाभ करवाएंगे, ये तो तय है। लेकिन कैसे कैसे लाभ मिलेगा ये बताएगा शनि जब जब किस किस उप नक्षत्रा से गुजरेंगे। तो शनि 1 जनवरी को केतु के उप नक्षत्रा में होंगे। केतु तृतीय भाव में अष्टम भाव के स्वामी होकर यात्राओं से लाभ होगा, सोशल मीडिया आदि साधनों से लाभ होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लाभ होगा, प्रिंट मीडिया से लाभ होगा। इसके बाद छोटे भाई बंधुओं से आपको लाभ होगा। मंगल की राशि में है, मंगल अष्टम स्थान में, अचानक धन लाभ, गुप्त धन, फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। इसके बाद शनिदेव 3 जनवरी को शुक्र के उप नक्षत्रा में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र चौथे स्थान में होंगे उस समय तक, क्योंकि 4 तारीख को शुक्र चौथे स्थान में आ जाएंगे। धन और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में, तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, तरक्की होगी, पारिवारिक माहौल बढ़िया रहेगा, कारोबार से लाभ होगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, धार्मिक कार्यों से, धार्मिक संस्थाओं से लाभ होगा, शिक्षा के माध्यमों से लाभ होगा। इसके पश्चात शनिदेव जो हैं 22 जनवरी को मैंने आपको बताया कि 22 जनवरी को शनिदेव जो हैं चंद्रमा के ही नक्षत्रा में और उप नक्षत्रा में होंगे और चंद्रमा के नक्षत्रा में साल के अंत तक रहेंगे। तो 22 जनवरी से शनिदेव भी आपके लिए उत्तम आर्थिक लाभ लेकर के आए हैं, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेंगे, उत्तम धन लाभ होगा, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। हर काम में आपको सफलता मिलेगी, लव लाइफ बढ़िया रहेगी, शेयर मार्केट से बढ़िया लाभ मिलेगा। अब बात कर ले पंचम स्थान में जो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनने जा रहा है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है। केवल और केवल इसका जो प्रभाव है ज्यादा, देखिए पंचम स्थान जो है संतान से जुड़ा हुआ है, तो यदि आप गर्भवती हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। हालांकि कोई चिंता परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपना एहतियात के तौर पर ध्यान रखें। और क्योंकि इस बार अधिकांश ग्रह जो हैं मंगल के नक्षत्रा से गुजरेंगे, तो ये
उपाय मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी अप्रिय फल ना मिले। तो आपको केवल इतना करना है, एक लाल धागा, किसी भी चाहे वो सूती हो, लाल धागा सूती हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मौली जो है लाल रंग की हो, बिल्कुल प्योर रेड कलर, उसमें अन्य कोई रंग नहीं होना चाहिए, पीला या सफेद बिल्कुल नहीं। तो इस तरह का जो लाल रंग है, बिल्कुल ब्लड रेड कलर का एक धागा अपनी दाईं हाथ की कलाई पर बांध लीजिए और ये पूरा जनवरी का महीना वो कलाई पर बांधे रखें। हो सके तो आगामी फरवरी के महीने में भी उस धागे को बांधे रखें। और बांधने की क्या क्रिया है, आपको वो धागा लेना है, आपको उसे गंगा जल या कच्चे दूध से धोना है और उसको अपनी दाईं कलाई पर आपने बांध लेना है। तो कोई भी कैसा भी अप्रिय फल, अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा, हर विपदा से आपका बचाव होता रहेगा। इसके बाद मंगल की बात कर ली जाए। अब मंगल जो है, मंगल 1 जनवरी को अश्वनी नक्षत्र में ही होंगे और केतु जो है अश्वनी नक्षत्र के स्वामी हैं। केतु तृतीय भाव में, मंगल की राशि में। तो जिनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है उनको भी, खास करके मंगल की दशा अंतरदशा वालों को सेहत व स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा, वाद विवाद से दूर रहना होगा, चोट आदि से बचकर रहना होगा। स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है, धन की हानि भी हो सकती है, लेकिन मंगल आपको भी अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। 22 तारीख को मंगल शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र जो है चतुर्थ भाव में होंगे, धन भाव के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है। तो 22 जनवरी के बाद से स्थितियों में सुधार होगा और भूमि, जायदाद, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भक्ति कार्यों में मन लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, दूरस्थ यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। राहु की दशा अंतरदशा की बात कर लें। राहु 1 तारीख को अपने ही उपनक्षत्र में है, नवम भाव में है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, भक्ति भाव में मन नहीं लगेगा, ईश्वर साधना में मन नहीं लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में अवरोध पैदा होंगे। यात्रा आदि हो सके तो स्थगित कर दीजिएगा, यात्रा पर मत जाइएगा। 14 जनवरी को राहु भी मंगल के ही उपनक्षत्र में होंगे। मंगल जो है अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। तो धन हानि के योग बनते हैं, स्वास्थ्य की हानि कराते हैं, लेकिन अचानक धन लाभ, अचानक गुप्त धन की प्राप्ति, अचानक ऐसा धन मिल सकता है जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। इसके बाद 29 तारीख को राहु जो है सूर्य के ही उपनक्षत्र में चले जाएंगे। सूर्य भी पंचम भाव में होंगे, 12वें स्थान के स्वामी हैं। हालांकि कारोबार इतना बढ़िया नहीं रहेगा, कारोबार धीमा चलेगा, नौकरी में दिक्कतें पैदा होंगी, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश बढ़ेगा, शेयर मार्केट में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में निवेश बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेंगे आपके। चंद्रमा की बात कर ले। चंद्रमा की यदि आपको इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है तो चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, प्रत्येक कार्य में लाभ करवाते हैं। शेयर मार्केट से लाभ, कारोबार से लाभ, नौकरी से लाभ, मित्रों से लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। तो चंद्रमा की दशा भी कुल मिलाकर के बढ़िया रहेगी, बशर्ते कि चंद्रमा आपकी अपनी जन्म पत्री में 6, 8वें या 12वें भाव में ना बैठे हों। खास करके अष्टम या 12वें में तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों ये था कन्या लगन के जातकों के लिए जनवरी का महीना। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।